थैंक यू। ये बात अगर मेरे बोलने के पहले पहुंच जाते फील्डर तो इतना तेजी से मुझे भी नहीं बोलना पड़ता, लेकिन जब तक अपना सही अंदाज नहीं बता दूं तो चलता भी नहीं और कमेटी की तरफ से मुझे प्रेशर आता है। चलिए मैदान का रुख करते। यस, मैच चलिए मैदान का रुख करते हैं। यहां पर पहले ही गेंद पर आता हुआ 4 रन मिलेंगे। चलिए वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स। चलिए मैदान का रुख करते दोस्तों। बहुत अच्छी गेंद। ओहो, यहां पर आप देख सकते हैं कैच बनाने का मौका था। थोड़ा सा 16 नंबर पर के हुए जर्किन जुनेद वहां पर शायद खड़े थे। जुनेद को मौका था कैच पकड़ने का, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने लेते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। गेम बॉल आ गई अंपायर। सलामी के बल्लेबाज जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्राइक पर है साहिल। इस बार धीमे हाथों से खेला हुआ, वहां पर बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। धोखा जरूर था लेकिन यहां पर मौका बना दिया धोखे में और 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर ने हल्की सी जंप लगाई। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। पहला ओवर यहां पर जारी है। पावर प्ले का ओवर है। पावर प्ले के ओवर में आपको किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहिए सभी बल्लेबाज जानते हैं, लेकिन यहां पर सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरीके होते हैं और संयम तरीके से खेल रहे। अभी तक भी देखा कि छोर बदलने का काम जारी है। पहले गेंद पर जरूर इस बार हवाई फायर करने का इरादा किया था, ऊंची सोच रखी थी, बल्ले के निचले हिस्से को लगी, टो को गेंद लगती हुई विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद। कोई रन नहीं, यहां पर बिंदी गेंद आने में कामयाब हुए। फिर एक बार आपसे कहता चलूं, नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की तरफ से एक बाइसाइकिल यहां पर रखी हुई है और साथ ही वॉशिंग मशीन रखी हुई है। 100 रुपए का कूपन लीजिए और अपना लक आजमाइए। इस बार हवाई फायर, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी गिनना होगी, क्या होगा, लेकिन गेंद आर पार, सीमा पार। इस बार मिलेगा डीजे को मौका। का आता हुआ पहले छक्के के बाद स्कोर डबल अंकों में जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन ऑन स्कोर बोर्ड। यहां पर लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, जहां पर 2 खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए अंपायर का इशारा, मेन अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स अ नो अंपायर, यस राइट, एंड फ्री हिट। ये फ्री हिट भी रहेगा और नो गेंद रहेगी। बीमर यहां पर डाले थी, बीमर का यहां पर देखिए कितना 3 रन मिलेंगे। इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन ऑन स्कोर बोर्ड। दूसरा ओवर जारी है दोस्तों। चलिए इसके बाद होने वाला मैच पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूं। ओहो, यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। यस यस, चलिए इसके बाद होने वाला मैच या अमीन पाबरा और अजान अयान 11 मानगांव, दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त है कि टॉस के लिए आ जाइए।
फिर एक बार अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, यामीन पाबरा, आजान आयान 11 मानगांव, दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त है कि टॉस बॉस की तरफ आना है टॉस के लिए। नए गेंदबाज मैदान में आते हुए इब्राहिम। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर की इख्तिताम के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 1 ओवर के इख्तिताम के बाद रन संख्या जा पहुंची है 15 रन, जिसमें एक चौका और एक छक्का जरूर शामिल है। एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर कहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, हालांकि 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट्स लगा, उसके बाद फिर भी अगर कहा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, लेकिन वहां पर एक नो गेंद जिसकी वजह से रन बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्योंकि अगर 12 रन आते या 13 रन तो एक अच्छा ओवर माना जाता है पावर प्ले में, और जब अच्छा ओवर पावर प्ले माना जाता है इसका मतलब होता है कि 12 या 15 रन का ओवर होता हो। लेकिन अगर उससे कम अगर रन देता है गेंदबाज तो बेहतरीन गेंदबाजी कहा जाएगा और बेहतरीन ओवर कहा जाएगा। उसके लिए मैदान का रुख करते हैं, जहां पर मैंने कहा कि 2 टीमों के दरमियान यह मैच होने जा रहा है। यहां पर अंपायर का कोई इशारा नहीं, अंपायर के इशारे की तरफ निगाह की थी बल्लेबाज ने, लेकिन अब बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए। स्कोर वही थमा हुआ, शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करते गेंदबाज। गेंदबाज का रनअप, ओह बढ़िया शॉट्स, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थ्रो करने के बाद डायरेक्ट हिट होता तो कुछ तो बात बन सकती थी, लेकिन बाल बाल बचे। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है दोस्तों। यहां पर देखना, बल्लेबाज अगर थोड़ा या गेंद अगर स्टंप पर लगती तो कुछ ना कुछ यहां पर जरूर घटता था, लेकिन बाल बाल बचे। 1 रन लेने में कामयाब होते हुए 1 से आगे बढ़ते हुए। फिर एक बार गेंदबाज तैयार है पवेलियन एंड की तरफ से, नाज दिगी पवेलियन एंड की तरफ से। इस बार आड़े बल्ले से उठाया, गेंद हवा में, गेंद के खींचे खिलाड़ी आते हुए, 2 खिलाड़ी। यहां पर कैच लपका और डीजे को मिला मौका। चलिए आखिरी कॉल रहेगा, यामीन पाबरा और आजान आयान 11 मानगांव, दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त है टॉस बॉस की तरफ आ जाइए। असलम भाई चोगले, इनके हाथ से ये टॉस होगा। यहाँ पे हमारे दिघी के नाज क्लब के मेंबर बहुत ही चलिए टॉस के लिए आ जाइए और हमारे पाबरा टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है और अजान आयान 11 मानगांव शुभम। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट्स, लेकिन और यहां पर कैच छूटा है दोस्तों और 6 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, इस छक्के की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड 22। दूसरा ओवर जारी है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा करते हुए। इस बार खराब गेंद, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी। रूल नंबर 22 यहां पर लागू होता हुआ 1 रन अतिरिक्त मिलेगी वाइड के रूप में। 1 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 23 ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी कहता चलूं, दूसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज इब्राहिम। शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर रन लेने की कोई नकारात्मक तरीके से बता दिया कि नहीं, ये रन नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर
दोनों ने कोशिश जरूर की थी, दोनों बल्लेबाजों ने रन लेने की, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना कर दिया और यहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। बिंदी गेंद जाती हुई एक और बिंदी गेंद का समाप्ति होती हुई। यहां पर मानगांव ने टॉस जीता है। क्या आई क्या इस बार सही तरीके से सही नसीहत और फील्डर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन थ्रो खराब। यहां पर कहना चाहूंगा शायद जिसे मराठी में कहा जाता है मनगटामध्ये काहीतरी प्रॉब्लम असेल त्याच्यामुळे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कांधों में कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि थ्रो खराब हुआ। लेकिन यहां पर 2 ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए 24 रन स्कोर बोर्ड पे। चले टीम मीटिंग ना करिए, टीम मीटिंग ना प्लीज, टीम मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मानगांव ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वेरी गुड। चलिए टीम मीटिंग ना। तीसरी ओवर यहां पर गेंदबाज मुनीब। चलिए एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में मुनीब अब्दुल्ला अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। बल्लेबाज तो मैंने बल्लेबाजी देखी है उनकी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी के हाथ पे इस बार उठाकर खेल दिया है। डीप मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ गेंद आर पार सीमा पार 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। तो यहां पर इस छक्के की मदद से बहुत ही बढ़िया पहले ही गेंद पर मुनीब के प्रहार किया है बल्लेबाज ने। साहिल जो सलामी के बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए थे, वो अभी तक डट कर खेल रहे हैं, पहले ही गेंद पर प्रहार करते हुए मुनीब के। 4 ओवर का दोस्तों मैच है, आपको बताता चलूं। इस बार अच्छी गेंद बाहर की तरफ से अंदर के गेंद लाने में कामयाब हुए। बल्ले पर गेंद जरूर नहीं आई, लेकिन बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए मुनीब। बिंदी गेंद के साथ कमबैक किया। अच्छा कमबैक करते हुए पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर कमबैक करना एक मनोवैज्ञानिक दबाव कम करता है गेंदबाजी के लिए। और अब बल्लेबाज साहिल देखना होगा कि अगली इस गेंद का किस तरह से प्रहार करते हैं, क्या होगा इस अगली गेंद पर। मुनीब तैयार गेंदबाजी के लिए। हाँ, लो फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खेला, खिलाड़ी मौजूद है वहां, फील्ड करके थ्रो करते दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 1 रन चुराने में कामयाब हुए। इस 1 रन के साथ मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 31 रन 31। 31 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए इसके बाद मैंने बताया एक बहुत ही बढ़िया मैच होने जा रहा है। यामीन पाबरा, उसके बाद आजान आयान 11 मानगांव। तो यहाँ पर मानगांव ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो शायद जानते भली भांति जानते होंगे इस मैदान की खासियत को, और ये निर्णय कहाँ तक सही साबित होता है ये सोचना होगा। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में, जहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ इट्स अ 1, यानी कि 1 डिक्लेयर 2, 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे जा पहुंचा है 33। तो यहाँ पर एक संधि रखी गई है। एक बहुत अच्छी सोच है अबरार हद्दादी की। इस गेंद के बाद बताऊंगा उस सोच के बारे में।
इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। लेकिन अबरार हद्दादी ने रखी है कि जो दो टीमें फाइनल में जाएगी, जो दो टीमें फाइनल में जाएगी उसके लिए अबरार हद्दारी की तरफ से अलग से दो ट्रॉफी रखी गई है। अच्छी ट्रॉफीज है, बढ़िया ट्रॉफीज है, लेकिन वो दो ट्रॉफी जो है उनके स्पॉन्सर्स को मिलेगी। अच्छी सोच अबरार भाई। इस बार हवाई फायर करने का इरादा, दो खिलाड़ी दौड़ते हुए आए, क्या कैच लपकेगा? यस, इट्स आउट और एक विकेट का पतन होता हुआ बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। जे यहाँ पर मैंने कहा जैसा कि अबरार की सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने जो सोच रखी है वो स्पॉन्सर के बारे में, क्योंकि स्पॉन्सर जो होता है ना दोस्तों, बहुत इतना पैसा खर्चा करता है और अपने टीम के लिए जो प्लेयर्स मंगाता है, आइकॉन खिलाड़ी होते हैं या कोई टीम को चूज़ करता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रॉफीज़ है, बड़े ट्रॉफीज़ है। मैंने खुद देखा हूँ, मोबाइल पर देखा, लेकिन अच्छे ट्रॉफीज लगे मुझे भी। तो वो दो ट्रॉफीज रहेंगे अबरार हद्दादी की तरफ से, स्पॉन्सर के लिए रहेंगे। और उसमें शायद अबरार हद्दादी की सोच भी यही रहेगी कि उन्होंने एक टीम खुद ने भी स्पॉन्सर की है, तो शायद लेजेंड प्लेयर होगे, अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर लाए होगे, एक ट्रॉफी खुद घर रखना चाहते होगे। फहद गजाली, सऊद गीते, सलमान तुर्की, इनको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत ही बच्चों ने, छोटे से लेके बड़ों तक का कहना चाहूँगा, और फरहान चोगले, इनको भी मिस कर रहे हैं। लेकिन बात यही होती है कि नाज स्पोर्ट्स क्लब के जो सदर है जनाब जलाल हद्दादी साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत, दलवी साहब जिन्होंने बहुत मेहनत ली है, और बच्चों को जो यहाँ पर इस बार हवाई फायर है, लेकिन गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। देख, होता है वैसा ही नाज क्लब का जितना भी डिपेंड होता है वो सभी मेंबरान पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका एक हेड ऑफ द इंचार्ज चुना जाता है जिसे जलाल भाई दलवी हैंडल कर रहे हैं। चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। इस बार पटकी हुई गेंद, साहस भरा शॉट खेलना चाहते थे बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी चाहते थे कि स्ट्राइक ले, यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया, बहुत नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए मैंने कहा था कि अलग सोच और अलग सोच के साथ कुछ नया कर दिखाना होगा। यहाँ पर सीजन 3 में नाज क्लब दिघी ने नया कर दिखाया है, एक साइकिल रखी है, फिर एक वॉशिंग मशीन भी रखी है, साथ साथ बच्चों का ख्याल रखा और लेडीज का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर देखिए गलती कर दी, कहाँ थ्रो करना था, नॉन स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर थ्रो न करते हुए गलती की स्ट्राइक पर, जहां पर लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने, आप देख सकते हैं कि 2 रन इस दरमियान चुरा लिए। तो ये 2 रन, ये कहाँ थ्रो करना होता है ना, ये बात बहुत क्विक डिसीजन लेना होती है। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 ऑन अ स्कोर बोर्ड। चलिए, तो 3 गेंदें अभी भी आना बाकी होगी इस ओवर की। और इस बार अच्छा शॉट से तकते रह जाएंगे, इनटू द क्राउड, ह्यूज, इट्स अ बिगी।
थी बढ़िया स्वीट साउंड ऑफ द बैट का आवाज इतना बेहतरीन आया कि ऐसा लगा कि गेंद निश्चित रूप से अट्ठे के रूप में जाकर गिरेंगी। यहां पर 6 रन जरूर मिले। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 47 ऑन स्कोर बोर्ड। और अच्छी गेंद यहां पर चकमा देती हुई गेंद, उंगलियां फिरोई थी गेंद पर, धीमी गति से डाली थी, गति परिवर्तन इस गेंद पर, और यहां पर कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, बिंदी गेंद जाती हुई। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और आखिरी गेंद पर क्या होगा, तो आखिरी गेंद देख सकते हैं कि आखिरी गेंद का फायदा बल्लेबाज उठा पाता है या नहीं। यहां पर फिर एक बार रनअप चूकने के कारण बॉलिंग मार्क की तरफ फिर एक बार रवाना होते हुए गेंदबाज आखिरी गेंद का फायदा उठाने के लिए बल्लेबाज के पास यह आखिरी गेंद रहेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, गेंदबाज के पास भी। और इस बार हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन 1 रन ही डिक्लेयर के रूप में मिलेगा। तो 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल के बाद ही आपको बताता चलूं कि रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती है 48 रन और 49 रन बनाने होंगे। अब तक 2 मैचेस या 3 मैचेस ऐसे ही हुए हैं, 48, 47, 49, यही सोच रही है। लेकिन मैंने कहा था कि दोपहर के बाद में चेसिंग एक अच्छा हो जाता है, तो आपने देखा कि 2 मैचेस हुए जिन्होंने चेस करके जीता है। तो अब यहाँ पर एक मौका रहेगा, बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बल्लेबाजी कर दी और अब जो फील्डिंग कर रही थी उसे बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, चेसिंग करने का मौका मिलेगा। चेस करना पसंद किया है तो वहां पर आपको चेस करना निश्चित रूप से देखना होगा। चलिए फील्डिंग क्षेत्र सजाए और सलामी के बल्लेबाज भेज दीजिए। तब तक के फिर से एक बार मिलते हैं, थोड़े से ब्रेक के बाद चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर के पास एक मधुर संगीत के साथ। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाए। मैं वाहिद स्टार सरवा के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाए। 4 ओवर का मुकाबला है दोस्तों, 49 रनों का जीत का लक्ष्य रखा। इससे पहले भी हमने जो मुकाबला देखा था और इसी तरह से अपनी सलामी की जोड़ी प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान पर भेजे। MNCC जसवली टीम के कप्तान से भी मेरी गुजारिश होगी, मिरान और मुनीर नहीं, यहाँ पे कुछ बदलाव किया है दोस्तों। मिरान और मुनीब की जगह मुख्तियार को यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए मिरान के साथ दोस्तों भेजा गया है। 49 रनों का जीत का लक्ष्य है। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा। अच्छी बल्लेबाजी रही है दोस्तों वाहिद स्टार सरवा की जानिब से। अगर बात की जाए साहिल की, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए दोस्तों, 3 शानदार छक्के भी लगाए थे। सत्ताईस रन की एक आतिशी पारी खेली थी। चले मैच को फास्ट करें।
उसी तरह से परवेज ने एक शानदार चौका, एक छक्का जड़ा था और कुल मिलाकर 13 रन बनाए थे 5 गेंदों का सामना करने के बाद। नदीम ने निराश किया, सीनियर खिलाड़ी थे नदीम चोगले। दोस्तों बहुत साल क्रिकेट पर राज करने वाला एक खिलाड़ी, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में मात्र 2 ही रन के स्कोर पर आउट हुआ। अरबाज ने बहुत ही शानदार एक छक्का जड़ा था, रनआउट की सूरत में उनको भी बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा था। इस तरह से स्कोर कार्ड था दोस्तों। 48 रन बनाए और 49 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। परवेज भाई मुकादम के हाल ही में हमने देखा था राष्ट्रवादी चषक हुआ था, जिसमें विजेता टीम बनी थी अफजल एनवर महाड़ और उपविजेता बनी थी दोस्तों वालवटी की टीम। चले मैच को फास्ट करें, जबकि राजा है गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और उसका समाचार लिया है दोस्तों, स्वैग से स्वागत किया है और गेंद हवा में लहराती हुई निकल गई है सीमा रेशा पार, षटकार। डीजे नहीं बजेगा दोस्तों क्योंकि अजान हो चुकी है और बिल्कुल कुछ देर के लिए यानी कि जब तक नमाज से लोग फारिग हो डीजे को स्टॉप किया गया है। काफ़ी बच्चे भी एंजॉय कर रहे संगीत की धुन पर और डीजे लोकेश ने भी बहुत ही अच्छा संगीत आज सुनाया दोस्तों। कल यही डीजे लोकेश था लेकिन विहुर में इतना अच्छा संगीत नहीं बजाया था, लेकिन आज सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। जो कि मैच के दौरान हम देख रहे हैं ना दोस्तों कि खेल के साथ साथ संगीत का तड़का अगर हो तो आए हुए दर्शकों को भी काफ़ी उससे मज़ा मिलता है। मन मुराद पने दर्शक भी उसका आनंद लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अच्छी वापसी करते हुए राजू अपने ओवर की तीसरी गेंद थी, बिल्कुल जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मन बना लिया था, प्री प्लानिंग खेला था और गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग सीमा रेशा पार। गेंद दनदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। उन 50 रनों के जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए वाहिद स्टार सरवा ने बनाए थे 48 रन और जीत का लक्ष्य रखा है 49 रनों का, जिसके जवाब में हमने देखा राजू ने पहली गेंद पर छक्का खाया, उसके बाद वापसी की, फिर एक और शानदार चौका जड़ दिया है दोस्तों मिरान ने। देखना है गेंदबाज किस तरह की परिवर्तन करते हैं गेंदबाजी में। हाँ, नीचे रहती हुई गेंद ऊपर से बल्ला हवा में घुमा और मंसूबे एक तरह से उद्ध्वस्त कर दिए दोस्तों यहाँ पर मिरान के गेंदबाज राजू ने, यानी कि अच्छी वापसी होती हुई। एक तेरी तो एक मेरी, एक छक्का फिर डॉट, एक चौका फिर डॉट, अगली आने वाली गेंद पर क्या होगा सबों की निगाहें लगी हुई है दोस्तों। क्या ये ओवर बिल्कुल एक बड़ी हिट एक डॉट या फिर इस मर्तबा राजू कुछ अलग कर जाएंगे। बिल्कुल फिर से एक मर्तबा एक बड़ा छक्का 6 रनों के लिए दोस्तों, भेज दिया गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में है। 16 रन, 2 छक्के और एक चौका जिसमें शामिल, और ये 16 के 16 जो रन आए हैं ना दोस्तों वो मिरान के बल्ले से निकले हैं, यानी कि मिरान एक अलग ही लेवल की एबिलिटी आज गुलाम भाई पेशवाम के इस मैदान पर दिखाते हुए। खराब गेंद, नो प्लस 6 यानी कि 7 रन, 7 रन का तो 20 रन पहली ओवर की 5 गेंदों पर दोस्तों बनाने में कामयाब है बल्लेबाज मिरान। कमाल की बल्लेबाजी।
बगैर कोई नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। हाँ, इस मर्तबा अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का और गेंद फर्स्ट स्लिप में चली गई थी डिक्लेयर जोन में, केवल 1 रन मिलता हुआ। और इस 1 रन के साथ 39 रन दूसरा ओवर अपने इख्तिताम पर है। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी की है दोस्तों यहाँ पर मिरान ने, कमाल के स्ट्रोक खेले हैं, बढ़िया टाइमिंग। 3 गेंदों पर 3 छक्के भी लगाए थे, हमने देखा था पहले ओवर में राजू के, यानी कि वो ओवर बहुत ही महंगा रहा था। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है बैकफुट से दोस्तों, कलाई के सहारे हमने देखा था क्या खूबसूरती के साथ बैकलिफ्ट करते हुए उसे ढकेल दिया था केवल पॉइंट की दिशा में, और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। हल्के हाथों से गेंद को उछाला था पॉइंट की दिशा में। 1 रन, इस 1 रन के साथ 40 रन मुकम्मल होते हुए 49 रनों के जवाब में, जबकि दूसरा ओवर अपने प्रगति पर है। हाँ, इस मरतबा बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल खोद के निकाला था दोस्तों, जड़ में ये गेंद थी। इसी प्रकार की अगर गेंदबाजी होती तो यहाँ पर परिणाम उलट आते, यानी कि इतने छक्के या इतना स्कोर 2 ओवर में नहीं होता जितना बना है दोस्तों। 2 ओवर की समाप्ति 41 रन, और अब जीत के लिए केवल 12 गेंदें और 8 रनों की ज़रूरत, जबकि 10 की 10 विकेटें यहाँ पर महफूज। सैंतीस रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों मिरान, कमाल की बल्लेबाजी, जिसमें शानदार 5 छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 1 सिंगल के साथ 37 रन। टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन, केवल 8 रनों की जरूरत, 12 गेंदें आना बाकी, यानी कि एक तरफा हुआ ये मुकाबला नजर आ रहा है दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिकता ही बची है, लेकिन बिल्कुल परवेज भाई मुकादम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अपने इस गेंदबाज के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, क्या मोहम्मद इस भरोसे को जीत पाएंगे। हाँ, हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर हवा में गेंद, और फर्स्ट अटेम्प्ट पर मात्र कैच को लपक लिया, क्योंकि एक जीवनदान गेंद गई थी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू जरूर दिलाया है दोस्तों मोहम्मद ने। परवेज ने जो भरोसा दिखाया उसमें मात्र सही उतरते हुए, क्योंकि 11 गेंदें और अभी भी जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। 11 गेंदें और 8 रन। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से सज्जाद जनाब मैदान के चारों ओर फेरा लगा रहे हैं, बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा दोस्तों। एक रन का और इजाफा इस 1 के साथ 42 रन। 42 रन एक ही विकेट के नुकसान पर, जीत के लिए केवल 1 छक्के की जरूरत है। और मुनीब अब्दुल्ला बीजापुरी वैसे भी छक्के मारने में बहुत ही माहिर है दोस्तों। क्या यहाँ पर यह मैच अपने ट्रेडमार्क स्ट्रोक के जरिए जीत पाएंगे, या इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हुए एक आसान सी जीत हासिल करेंगे। अंपायर जी के जानिब से इशारा आया, वाइड +1 अर्थात 2 रन, और इस 2 रन के साथ देखिए अभी मुकाबले पर मजबूत गिरफ्त बना लिए दोस्तों MNCC जसवली ने, क्योंकि इस 2 रन के साथ ये एक तरफा मुकाबला होता हुआ अब नजर आ रहा है। 44 रन हो चुके, केवल 5 रनों की जरूरत। और यहाँ पर मुनीब के बल्ले से ये 2 रन मिलते हुए 46 रन, केवल 3 रनों की जरूरत। इसके बाद का मुकाबले का जिक्र मैं कर रहा था दोस्तों, यामीन पाबरा विरुद्ध अयान और अजान 11 मानगांव। हाई वोल्टेज ड्रामा होगा दोस्तों,
ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी बॉल टेनिस क्रिकेट का थर्रार होगा। और यहाँ पर मुनीब ने खेला जरूर, हवा में गेंद है लेकिन इस गेंद को कैच में तब्दील करने में नाकाम, और मिलने वाला ये जीवनदान मुनीब को। दोस्तों 1 रन का इजाफा हुआ, 2 रन की अभी भी आवश्यकता है। 47 रन हो चुके हैं। काफी निराश है नदीम चोगले भी, क्योंकि अच्छे रन तो बना लिए थे। 49 रन, अगर अच्छी गेंदबाजी होती, अच्छे कैच पकड़े जाते तो यकीनन ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक भी होता। MNCC इस मर्तबा कोई चूक करना नहीं चाहती है दोस्तों। पिछली मर्तबा हमने देखा था पहले मुकाबले में हारी थी, लेकिन इस मर्तबा बिल्कुल सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी मीरान ने, और 34 रन जड़े थे। ओवर की समाप्ति अभी भी इस आखिरी गेंद है, ओके, आखिरी गेंद आना बाकी है, और जीत के लिए केवल 1 ही रन की ज़रूरत है। यानी कि फिर जीते 2 रन अगर लिए तो जीते। वही तो मैं कह रहा था कि मुकाबला दोस्तों MNCC ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन। एक बड़ी लड़त होगी दोस्तों, क्योंकि यामीन पाबरा और अजान और अयान 11 मानगांव के दरमियान। मानगांव ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, और